and TE is the expected time. The two categories of slacks are positive slack and negative slack. What is positive slack? Positive positive slack is obtained when TL is more than TE. जब हमारा लेटेस्ट अवेलेबल occurrence टाइम ज़्यादा हो जाएगा TE से, तब हम उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव स्लैक, एंड इट इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव स्लैक TL माइनस TE. ठीक है. और देन negative slack. In negative slack is obtained when TL is less than to TE for an event. जब हमारा TL कम हो जाएगा TE से किसी भी इवेंट के अंदर, किसी भी एक्टिविटी के अंदर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्लैक, एंड इट इज डिनोटेड बाय नेगेटिव स्लैक TL इंटू माइनस TE. ओके. So the common difference between positive slack and negative slack is when TL is more than to TE, it's called positive slack, and when TL is less than to TE for an event is called negative slack. समझ आ गया? समझ आ गया स्लैक क्या होता है और पॉजिटिव स्लैक और नेगेटिव स्लैक क्या होता है? यस सर। यस सबसे पहले स्लैक के बारे में हमें पता होना चाहिए कि स्लैक क्या होता है. स्लैक वो डिफरेंस है किसका? TL और TE का. अब TL मैंने बता दिया कि क्या है, लेटेस्ट अवेलेबल occurrence टाइम, और TE हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड टाइम. ठीक है. उसको हम क्या बोलेंगे? स्लैक. और स्लैक को जैसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो उसकी दो कैटेगरीज कौन कौन सी हो जाएंगी? पॉजिटिव स्लैक स्लैक एंड नेगेटिव स्लैक। हाँ, और नेगेटिव स्लैक. अब पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव स्लैक वो स्लैक होता है कि जिसकी वैल्यू अगर लेटेस्ट अवेलेबल occurrence टाइम की वैल्यू अगर एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव स्लैक. और उस जैसे TL को हम डिनोट करते हैं लेटेस्ट अवेलेबल टाइम, और TE को डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेड टाइम. ये चीज़ याद रखने वाली है. और साथ में नया ऐड किया हुआ है पॉजिटिव, VES स्टैंड फॉर पॉजिटिव स्लैक. और बात करें अगर नेगेटिव स्लैक की, तो जो आपका नेगेटिव स्लैक है वो जब TL हमारा लेस देन हो जाता है, लेटेस्ट अवेलेबल टाइम हमारा जब कम हो जाता है एक्सपेक्टेड टाइम से किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव नेगेटिव स्लैक। स्लैक. ठीक है. समझ आ गया यस सर। सब लोग? बाकी वाले बाकी वाले यस समझ सर। आ गया सबको? यस सर। एक न्यूमेरिकल को फेयर बना के लाना. अभी फिर नेक्स्ट क्लास में हम और न्यूमेरिकल करेंगे. इस वाले न्यूमेरिकल को फेयर अपनी फेयर नोटबुक पे बना लेना. ठीक है. जी सर। हाँ. नेक्स्ट क्लास में हम इसी के न्यूमेरिकल थोड़े डेप्थ में जाके करेंगे. ये बेसिक न्यूमेरिकल था, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो वाले न्यूमेरिकल करेंगे. सर इसका पीपीटी डाल दीजिए ना सर। हाँ, जो PPT आगे में भेज दूंगा आपको. ठीक है सर। थैंक यू सर। आज की उसी टॉपिक पे एक नई एग्जांपल थी, जो कि था हमने लास्ट टाइम किया था, जिसमें अर्लीस्ट टाइम था, पेसिमिस्टिक था, ऑप्टिमिस्टिक था. याद है ना? उसमें एक और था एग्जांपल उसी का. विजिबल हो रहा है स्क्रीन? यस सर। देखो इसमें एग्जांपल क्या है कि ए फादर नोट्स दैट his teenage daughter uses the telephone. She takes no less than 5 minutes for a call and sometimes as much as an hour. 15 minutes calls are more frequent than calls of any other duration.
if daughter call were an activity in bird project, then what would be the phone call expected duration? What estimate would give for its variance? And the third is, in scheduling the project, how much time would you allocate for the phone? अब इस एग्जांपल में उसने क्या पूछा है सीधा सीधा कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना होगा, पेसिमिस्टिक कितना होगा और मोस्ट लाइकली कितना होगा। ठीक है, लेकिन उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या किया है, दूसरे वे में घुमा दिया है कि अगर एक कोई टीनेज डॉटर है किसी फादर की, वो फोन को यूज कर रही है, तो वो क्या कर रही है कि वो 5 मिनट का जो टाइम ले रही है वो उसका लेस देन टाइम हो गया। एक कॉल के लिए वो कितना है, 5 मिनट है। फिर उसके बाद कभी कभी वो 1 घंटा भी बात करती है, बट वो 15 मिनट फ्रीक्वेंटली बात करती है। ठीक है, मतलब जो उसका 15 मिनट्स का टाइम है वो उसका फ्रीक्वेंट है कि वो उसको करना ही करना है। तो अगर एक लड़की को हम डिनोट करें एज एन एक्टिविटी जिसमें पर्ट प्रोजेक्ट में, तो उसका जो एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, उसके टाइम्स का वेरिएंस कितना हो जाएगा, और अगर वो हम प्रोजेक्ट को शेड्यूल करते हैं तो उसको वो एलोकेट कैसे कर रहा है उस फोन कॉल से। ठीक है, अब इसमें तीनों चीजें आपके क्वेश्चन में उसने पूछी हैं। ठीक है, सबसे पहले उसने जो पूछा है कि वो टी ओ हमें बताना है कि टी ओ क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम। एंड देन उसके बाद आपका टी एम है जो कि 15 मिनट कॉल ड्यूरेशन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पेसिमिस्टिक। और या फिर इसको हम मोस्ट लाइकली भी बोल सकते। टीएम को किससे डिनोट करते हैं, मोस्ट लाइकली या फिर पेसिमिस्टिक? सर वो मोस्ट लगी। हाँ, और टीपी हो जाएगा आपका पेसिमिस्टिक। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि इसमें 3 टाइम निकालने हैं आपको। ठीक है, एक्सपेक्टेड कॉल ड्यूरेशन में जैसे हम फार्मूला यूज कर रहे थे एक्सपेक्टेड टाइम में, वो फार्मूला निकालना है। देन उसके बाद हम वेरिएंस निकालेंगे, तो हम उसके बाद उसमें हमें पता चल जाएगा तीनों पॉइंट्स जो आपके क्वेश्चन में पूछे हैं कि एक्सपेक्टेड कॉल ड्यूरेशन कितना है और उसका जो एस्टिमेट जो है उसका वेरिएंस कितना निकलेगा। तो अगर कोई प्रोजेक्ट शेड्यूल कर रहा है तो उस मतलब कितना टाइम वो ले रहा है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमें 1 बाय 1 करके निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में कि टी ओ क्या है, 5 मिनट। ठीक है, तो टी ओ इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जो हमारा स्टार्टिंग टाइम है वो कितना हो जाएगा, 5 मिनट। जैसे उसने क्वेश्चन में पूछा बोला भी है कि शी टेक नो लेस देन 5 मिनट, मतलब वो 5 मिनट से नीचे बात नहीं करती। उसका जो मिनिमम टाइम है वो कितना है, 5 मिनट। तो हमारा मिनिमम टाइम क्या हो जाएगा इसमें, 5 मिनट। देन उसके बाद उसने दूसरे ही लाइन में यही बोला है कि वो 1 घंटा भी बात करती है। तो जो 1 घंटा मतलब हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टाइम, जिसको हम पेसिमिस्टिक बोलते हैं। देन उसके बाद आपका नंबर थर्ड में है क्या, मोस्ट लाइकली टाइम। अब मोस्ट लाइकली टाइम कौन सा होता है, जो ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक के बीच का होता है। यही होता है, ऐसे ही होता है कि नहीं। यस सर। एक आपका मिनिमम टाइम हो गया, एक आपका मैक्सिमम टाइम हो गया, और जो उन दोनों के बीच का टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड कॉल ड्यूरेशन, एक्सपेक्टेड टाइम का हमें फार्मूला क्या है, यह फार्मूला जो हम अभी पीछे पढ़ के आए, टी ओ प्लस 40m प्लस टी पी अपॉन 6। तो इसमें वैल्यू पुट करो, क्या ये इक्वेशन बन रही है, देखो 5 आपका हो जाएगा टी ओ, फिर उसके बाद 4 आ जाएगा आपका फार्मूले का जो कि आपको दिया है 40m इंटू 15 आपका हो जाएगा क्या, मोस्ट लाइकली टाइम, और इंटू 60 क्या हो जाएगा आपका जो मैक्सिमम टाइम है, अपॉन उसको करना है किससे, आपको 6 से। इसमें बदमाश रूल लगेगा और आपका ये एक्सपेक्टेड कॉल ड्यूरेशन निकल जाएगा इस फार्मूले से। ट्राई करो।
सर बना बनाया तो है सर, तो क्या ट्राई करें ट्राई सर? करो ना, आ रहा है कि नहीं? बना बना तो मेरा बना हुआ है ना, तुम्हारा बन गया क्या? नहीं सर। ट्राई कीजिए, क्या ये क्वेश्चन सही है कि गलत है? कैसे पता चलेगा हमें? सर एक क्वेश्चन में मेरे को कंफ्यूजन है थोड़ा सा। बोलिए। यस सर, जैसे कि हम लोग यहाँ पे टी ओ जो लिए हैं ऑप्टिमाइजिंग टाइम, ये हम्म। तो 5 है। हम्म। मोस्ट लाइकली टाइम 40 जो है ये तो इनटू में आ गया। मगर ये 60 जो आया ओपी हम्म। प्रेसमेटिक टाइम, हम्म। इसे हम कैसे लिए हैं 60 माने हम? 60 मिनट को देखो, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, बोला है कि सम टाइम एज मच एज एन हावर, पूछा है कि नहीं? तो एक 1 आवर में 60 मिनट आएंगे, तो हम उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा हमारा? 60। ये तो तुम्हें पता है ना कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। यस यस। तो उसने ये भी तो बोला है कि सबसे ज्यादा वो कितना बात करती है? 1 घंटा। तो 1 घंटा कितना हुआ? वन 60 आवर मिनट। हाँ, तो 60 आ जाएगा हमारा। ओके सर। ठीक है। अब जो टी ओ है वो 5 मिनट उसने क्लियरली लिखा है, टी एम भी क्लियरली लिखा है, बट टीपी वाले केस में उसने क्या कर दिया है, मिनट्स को नहीं बोला है, उसने बोल दिया कि 1 आवर, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। यस सर, इसमें स्टैंडर्ड भी निकालना हम लोग को है? पहले ये निकालो, इसकी इक्वेशन क्या आ रही है वो बताओ मुझे। सर राइट है सर। राइट है? इसमें कितना आ यस रहा सर, है? एक आ रहा है 84.02 mm बी वाले का, और फर्स्ट वाले का आ रहा है 125/6, और उसको जब काटेंगे तो 20.833। हाँ, तो जो आपका इक्वेशन आएगा, जैसे 20.83, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आपका एक्सपेक्टेड कॉल ड्यूरेशन। इसको में जो तुम्हारा सम आएगा ना, उसको मिनट में चेंज कर देना, ठीक है? कि इतना ही आ रहा है? इतना ही आ रहा है सर। चलो ठीक है। फर्स्ट वन हो गया आपका, एक्सपेक्टेड कॉल ड्यूरेशन। एक्सपेक्टेड कॉल ड्यूरेशन सबका निकल गया ना? किसी का कोई कंफ्यूजन? आपको नो बस सर। फॉर्मूला याद रखना है। इसमें मेन चीज क्या है, आप क्वेश्चन घुमाया हुआ है, बट एक टाइम ड्यूरेशन को उसने किस में बता दिया कि पूछा उसने पर्ट और प्रोजेक्ट के बारे में, बट उसने डिनोट किसी और तरीके से तुम्हें पूछा है, किसी और दूसरे तरीके से पूछा है, ठीक है? वो एक्टिविटी से भी पूछ सकता था, बट इसमें कुछ उसने बस टाइम को चेंज किया है कि कोई बात कर रहा है, ठीक है, इतनी देर तक बात कर रहे हैं और ये टाइम है, बस इसमें इतना डिफरेंस है। तो उसका मेन जो निकालने का मेथड है, जो सोल्यूशन है, वो क्या है कि आपको फार्मूला याद रखना है एक्सपेक्टेड कॉल ड्यूरेशन का, जो कि क्या है, टीपी इज इक्वल टू टी ओ प्लस 40m प्लस टीपी अपॉन 6। वैल्यू आपको गिवन है, आपको ऐड करना है, सम निकालना है, और उसको टाइम ड्यूरेशन में चेंज कर देना है इन केस अगर ज्यादा आता है 1 घंटे से। अब देखो, पार्ट सेकंड में है वेरिएंस निकालना है, ठीक है? तो वेरिएंस निकालने का फार्मूला है टीपी माइनस टी ओ अपॉन 6 का होल स्क्वायर। हाँ, ये सी वाला था तो समझेगा। बी बी वाला पहले समझ लो, बी वाला हो गया क्या? यस सर। अब देखो, सी वाले में क्या है कि टाइम टू बी एलोकेटेड इन शेड्यूल्स ऑफ प्रोजेक्ट फॉर अ फोन कॉल विल बी एक्स। उसने लास्ट पे हमें क्या पूछा है कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट को शेड्यूल करते हैं तो उसके लिए हमें कितना टाइम लगेगा। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड कॉल ड्यूरेशन है, वही आपका क्या हो जाएगा, एक शेड्यूलिंग द प्रोजेक्ट वाला हो जाएगा।
ठीक है, तीसरे में उसने कुछ इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया है। तीसरे में उसने जो आपका एक्सपेक्टेड कॉल ड्यूरेशन आया है उसी को उसने एलोकेट किया है किसके साथ, प्रोजेक्ट के शेड्यूल के साथ। तो जो आपका 20.83 मिनट आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें एक प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने में इतना टाइम लगा, जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम होगा। अब दूसरा समझ आ गया, वेरिएंस निकालने का फार्मूला क्या है, 6 टीपी माइनस टी अपॉन 6 का होल स्क्वायर करोगे तो ये तुम्हारा सम आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है 84.028। आ गया समझ? तो इसमें दो चीजें निकाली हमने, कॉल ड्यूरेशन और वेरिएंस, और फिर हमने उसके हिसाब से ये देखा कि हमारा प्रोजेक्ट को शेड्यूल करने में कितना टाइम लग रहा है। सबका निकल गया आंसर? हेलो हेलो, जी सर। यस सर। हाँ बोलो, किसी का यस सर। किसी को कुछ कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन, ठीक है। देन उसके बाद है आपका क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है? एक देखो, क्रिटिकल पाथ वो मेथड है कि जिससे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं, जिसमें हमारा क्या आ जाता है, ऑप्टिमिस्टिक आता है, पेसिमिस्टिक आता है और मोस्ट लाइकली आता है। फिर उसके बाद हम अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम निकालते हैं, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था एक क्लास में, एक दिन लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, ये वाला ये पढ़ा था ना हमने, लेटेस्ट अवेलेबल अपीयरेंस टाइम। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड टाइम जब हम निकालेंगे तो उसके बाद हमें क्या निकलता है, क्या मिलता है, लेटेस्ट अवेलेबल टाइम, और लेटेस्ट अवेलेबल टाइम प्लस अर्लीस्ट स्टार्टेड टाइम, जब ये वाला एक्सपेक्टेड टाइम हम निकालते हैं तो इन दोनों की हेल्प से हमें क्या मिलता है, क्रिटिकल पाथ मिलता है। तो बेसिकली क्रिटिकल पाथ एक ऐसा मेथड है प्रोजेक्ट नेटवर्क में जो कि क्या डिफाइन करता है, इनिशियल इवेंट्स को, और जो कि उनका स्लैक्स अगर मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ। ठीक है, अगर इन डेप्थ में बात करें तो क्रिटिकल पाथ एक ऐसा प्रोजेक्ट है, आफ्टर द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड एंड एक्टिविटी आर नॉन टू एस्टिमेट how long the project, we will have to determine the critical path. Since the work described by all the path must be done before the project is considered complete, we must find the path which require most time. The longest path through the network is called critical path. ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा मेथड है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल इवेंट्स का कमेंसिंग कर सकते हैं, चाहे उनका स्लैक जीरो हो या फिर मिनिमम हो। अब स्लैक क्या होता है ये भी मैंने बताया था, और उसकी टाइप्स क्या है वो भी मैंने बताया था, याद है ना कितनी टाइप्स का स्लैक होता था। और स्लैक होता क्या है, सबसे पहले स्लैक टर्म क्या डिफाइन करती है, बताया था ना मैंने एक दिन। स्लैक वो टर्म है कि जो डिफरेंस फाइंड करती है किसका, अवेलेबल टाइम का और अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम का। ठीक है, अब मैंने जैसे बोला कि हमें अगर स्लैक पता होगा तो उससे हम अगर हमें एक्सपेक्टेड टाइम पता होगा जिसमें ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक होगा तो उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, स्लैक निकालेंगे, और अगर स्लैक पता होगा तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, क्रिटिकल पाथ। तो दो टाइप्स के स्लैक थे, एक पॉजिटिव स्लैक हो गया आपका,
और दूसरा आपका कौन सा है, नेगेटिव स्लैक। अब पॉजिटिव स्लैक क्या था कि जिसको हम डिनोट करते थे टी एल माइनस टी ई के साथ, और वो एक ऐसी टर्म थी कि जिसमें टी एल की जो वैल्यू थी वो मोर देन थी किससे, टी ई से। और नेगेटिव स्लैक में क्या था कि जो उसकी वैल्यू थी टी एल की वो लेस देन थी किससे, टी ई से, किसी भी इवेंट के अंदर। बताया था ना ये चीज मैंने आपको, भूल गए क्या तुम सब लोग? नो सर। तो क्रिटिकल पाथ क्या हो गया कि क्रिटिकल पाथ एक ऐसा प्रोजेक्ट नेटवर्क है कि जिससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें स्लैक पता होगा और अगर हमें एक्सपेक्टेड टाइम पता होगा तो हम स्लैक निकाल सकते हैं, और अगर हमें स्लैक पता है तो उसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पाथ। ठीक है, चाहे उसमें उसके अंदर हमारा जो वैल्यू होगा स्लैक का वो 0 हो या फिर मैक्सिमम हो किसी भी इवेंट के अंदर, उस पूरी टर्म को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ। ओके। सर ये सेकेंड यूनिट का है ना सर? हाँ हाँ, कोई कंफ्यूजन? आज वाला जो न्यूमेरिकल किया उसके रिलेटेड, या फिर क्रिटिकल पाथ, स्लैक, इस न्यूमेरिकल को एक बार दोबारा फिर से कर लेना। ठीक है, तो समझ आ जाएगा। जो लोग नए आए, सर फर्स्ट वाले पीडीएफ भेज दिए हैं। सब भेजा हुआ है, उसको देख लेना अपने अपने ग्रुप में। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को दोबारा कर लेना एक बार, फिर बना लेना इस बार कि इस ऑप्टिमिस्टिक टाइम कैसे निकालते हैं, पेसिमिस्टिक टाइम कैसे निकालते हैं, मोस्ट लाइकली कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हमने ये भी पिछले क्लास में ये भी पढ़ा था कि लेटेस्ट टाइम कौन सा होता है, ये कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। एक्सपेक्टेड टाइम जिसका फार्मूला कब से पढ़ते आ रहे हो, टी ओ प्लस 4 टी एम प्लस टी पी अपॉन 6, ये आपका क्या था, एक्सपेक्टेड टाइम था, जो कि अभी आपने निकाला है। अब एक्सपेक्टेड टाइम के ही अंदर ही 3 टाइम आ गए। ये न्यूमेरिकल भी हमने किया है। लेटेस्ट अलोबल टाइम था। ठीक है, सब पूरा पढ़ के आए हो आप लोग। और इस वाले न्यूमेरिकल को एक बार दोबारा से देख लेना जो आज हमने किया है, एक्सपेक्टेड टाइम वाला। तो सेकंड यूनिट कहाँ से स्टार्ट है? वो भेजा है मैंने, आप देख लेना ग्रुप में आपने। बाकी ये चीज क्लियर हो गई। यस सर। क्रिटिकल पाथ क्या होता है, फिर कैसे निकलते हैं क्रिटिकल पाथ? सर वो पहले स्लैग। क्रिटिकल पाथ एक बार फिर बता रहा हूँ कि क्रिटिकल पाथ एक ऐसा नेटवर्किंग है, एक ऐसा प्रोजेक्ट के अंदर एक नेटवर्क है कि जिससे हम, अगर हमें एक्सपेक्टेड टाइम पता होगा तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लैक निकालते हैं। और अगर हमें स्लैक पता होगा, चाहे हमारा स्लैक 0 हो या फिर मैक्सिमम हो, तो उसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पाथ। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ ऑफ एन इवेंट और ऑफ एन प्रोजेक्ट। ओके।
हेलो सर। हाँ बोलो। नहीं सर, नहीं बोल रहे थे सर, थर्ड यूनिट से सर वैसे पढ़ाइएगा ना जैसे थर्ड सेम में और फोर्थ सेम में पढ़ाए हैं सर। अच्छा ठीक है, वैसे ही पढ़ लेंगे ऐसे थर्ड यूनिट से। ओके ओके, वैसे ही पढ़ लेंगे। सर सर जैसे कि सीरीज वाला एक बार करवा लेते हैं, सीरीज वाले एक्सपेक्टेड टाइम। जैसे कि सर क्या होता है कि अभी आपने ये एग्जाम्पल में जो समझाया है सर पर्सन, अगर ये आप हम्म। लिखते और आप बोलते हम लोग को बनाने के लिए सब बता देते तो खुद से बनाते। ये ओके। तो बना हुआ है, कहीं देख ले रहे हैं। हम्म। नहीं तो तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको खुद से सॉल्व करो। देखो इसमें आपको क्वेश्चन में, देखो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ आपको। इसमें क्वेश्चन में सीधा सीधा उसने पूछा है किसके बारे में, एक्सपेक्टेड टाइम के बारे में। एक्सपेक्टेड टाइम के बारे में देखो, तीन चीजें उसने बोली है कि समवन इज यूजिंग द फोन, ठीक है, बट शी टेक्स नो लेस देन 5 मिनट्स, कि वो 5 मिनट से कम बात नहीं कर रही किसी भी कॉल के लिए। और समटाइम्स वो क्या करती है कि 1 घंटे भी बात करती है। और जो 15 मिनट तो वो बात मतलब फ्रीक्वेंटली करती ही करती है किसी भी कॉल पे। अगर कोई भी एक एक्टिविटी है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके अंदर एक्सपेक्टेड इस टाइम की हेल्प से उसका एक्सपेक्टेड टाइम कितना होगा, एस्टिमेट कितना बना उसका, और वो शेड्यूल कैसे कर रहा है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमें मिनिमम टाइम देखना है जो हमारा होता है ऑप्टिमिस्टिक, दैट इज टी डिनोटेड बाय टी ओ। एंड जो हमारा सबसे कम टाइम है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक। सबसे कम टाइम देखो आपके क्वेश्चन में क्या है, 5 मिनट, तो 5 मिनट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक। देन उसके बाद जो बीच वाला टाइम होता है, या सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम टाइम होता है, जैसे मैक्सिमम टाइम कितना है 1 आवर, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 60 मिनट इज अवर पेसिमिस्टिक टाइम। एंड द मोस्ट लाइकली टाइम इज 15 मिनट, जो कि फ्रीक्वेंट बात होती है किसी भी कॉल ड्यूरेशन पे। तो जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का टाइम है वो आपका क्या है, मोस्ट लाइकली टाइम। तो उसको हम किसे डिनोट करते हैं, टी एम से। नाउ मूविंग ऑन द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड कॉल ड्यूरेशन डिनोटेड बाय टी ई, एंड द फॉर्मूला इज टी ओ प्लस 4 TM प्लस TP अपॉन 6। वैल्यूज आर गिवन। देखो सबसे पहले 5 दिया है जो कि आपका ऑप्टिमिस्टिक है, प्लस 4 आगे आपका फॉर्मूले का, 15 आपके क्वेश्चन में दिया है, और 60 भी आपके क्वेश्चन में दिया है। सिंपल कैलकुलेशन है, बडमास रूल इसको लगाना है तुम लोगों ने, और इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हारा एक्सपेक्टेड कॉल ड्यूरेशन। उसके बाद वेरिएंस का फार्मूला लगाना है, टीपी माइनस टीओ अपॉन 6 का होल स्क्वायर लगाना है। वैल्यूज आपकी गिवन है, एक्सपेक्टेड टाइम निकल गया, उसकी हेल्प से आपको वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि आप कोई भी प्रोजेक्ट को शेड्यूल करते हैं तो उसका एक्सपेक्टेड टाइम कितना है। ठीक है, तो अब कम से कम उसको 20 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो जो वो 20 मिनट है दैट इज अवर एक्सपेक्टेड टाइम फॉर शेड्यूलिंग द प्रोजेक्ट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इज दैट ओके सर। क्लियर? इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। बाकी इनकेस आपको अगर समझ नहीं आया है तो मेरे को आप फिर से पूछ लेना, मैं फिर बता दूंगा। लेकिन एक बार आप इसको अपनी फेयर नोटबुक पर कीजिए, नहीं समझ आएगा तो मैं दोबारा से फिर से क्लास में बता दूंगा। ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, खाली आपको टाइम्स ड्यूरेशन का ध्यान रखना है और फार्मूले की कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है, बेसिक सिंपल। देन उसके बाद क्रिटिकल है। क्रिटिकल पाथ एक ऐसी टर्म है कि जो डिफाइन करती है किसको, अगर हमें एक्सपेक्टेड टाइम पता होगा तो हम उसकी हेल्प से स्लैक निकाल सकते हैं। अगर स्लैक पता होगा, चाहे वो हमारा 0 हो या मैक्सिमम हो, तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल दें, क्रिटिकल पाथ। ओके, नाउ इट इज क्लियर। अब ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? यस सर। ये इसको फेयर करना है एक बार तो समझ आ जाएगा। एक बार इसको फेयर करना, अगर नहीं समझ आएगा तो मैं दोबारा रिपीट करा दूंगा। ओके ओके सर। जो तुम कह रहे हो ना ये आरबीएमसी वाला, सर 15 में कहाँ एक ऐड किया है सर, 15 में एक ऐड किया जाता तो 16 हो जाता ना सर। कर लो ना, कर लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, 16 कर लो यहाँ पे, और एक 4 कर लो, फिर 25 कर लो, और इसमें जो आ रहा है उसमें एक और ऐड कर देना,
41 आ रहा था, 42 हो जाएगा, तो ये 26 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा ना ये? यस सर। और जो 3 वाला पॉइंट है सर, उसका कैसे कीजिएगा सर? कौन से वाले का? वो इस दोनों को ऐड कर दो, टीपी निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 28 और 2 30 और 7 जो थर्ड और 37। फोर्थ के बीच में है और जो फोर्थ और फिफ्थ के बीच। तो सर ये तो 37 हाँ, आ रहा था, तो 40 कैसे कर दिए सर आप? अरे 37 कैसे आ रहा है यार? 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22, 20 और प्लस 6 कर दो तो कितना हो जाएगा? 28। उसमें ये ऐड कर दो, 247। अच्छा 247 है सर वो सर। हाँ, तो ये ऐड करेंगे और उसमें फिर +1 वो फार्मूले का ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। और 42 को जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 157 आएगा, उसको डिवाइड बाई 6 से करोगे तो 26 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, और उसका जो टीएन का सर 5 है सर, 8 है, 8.66, ये 4.1। ये इसको यहाँ पे ऐड कर दिया ना 25.83 को। ओके सर। हाँ, वो अलग चीज है। सर थोड़ा भेज दीजिएगा सर, अभी जो 3-4 है ना स्लाइड का पढ़ाए हैं, ये थोड़ा भेज दीजिएगा। मैं भेज दूंगा, सर ये सर हाँ स्लाइड ही मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। देन है उसके बाद आपका नेक्स्ट है, ये न्यूमेरिकल एक बार खुद से कर लेना ना, इजी है, फेयर बना लेना इसको, जहां से समझ नहीं आएगा पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ओके, ओके सर। देन है आपका नेक्स्ट लेटेस्ट अलोएबल ओकरेंस टाइम, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? TL से। ठीक है, तो ये एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा इवेंट है कि जब हम इसको कंप्लीट करते हैं बगैर किसी अफेक्शन के, कोई भी बगैर किसी अफेक्टिंग प्रोसेस के, जो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाए उसको हम बोलते हैं TL। इसमें ऑलमोस्ट क्या होते हैं कि टाइम बॉन्ड प्रोजेक्ट होते हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं, जिसमें टाइम शेड्यूल फिक्स रहता है। जैसे टाइम बॉन्ड होता है कि आपको 6 महीने में करना है तो 6 महीने में ही आपको करना है। तो जो इस टाइप्स के प्रोजेक्ट हैं वो आते हैं इसमें लेटेस्ट अलोएबल ओकरेंस टाइम में, या फिर हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोजेक्ट्स होंगे, या फिर हमारे शेड्यूल प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जिनका टाइम बॉन्ड रहता है कम, ताकि हम उस उतने ही लिमिटेड टाइम में उसको कंप्लीट करें। उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेस्ट अलोएबल ओकरेंस टाइम, और जिसको हम डिनोट करते हैं किसे? TL से। ठीक है, देन उसके बाद है, ये आपका हो गया लेटेस्ट अलोएबल ओकरेंस टाइम, इट इज डिनोटेड बाय TL। फिर उसके बाद आपका आ जाता है O+4TM+TP/6। तो अब एक्टिविटी वही हम फॉलो करेंगे एक्सपेक्टेड टाइम के लिए, 1 2 3 4 5। तो TO की वैल्यू क्या है सबसे पहले? ठीक है, तो TO की वैल्यू में आप देखेंगे जो 357 है, हम इसको कंसीडर करेंगे TO। ठीक है, हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? TO। अब फार्मूला ध्यान से देखना, फार्मूले में क्या था? TO इज इक्वल टू TP+4TM+TP/6। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। न्यूमेरिकल तब तक लिख लो, एक सेकेंड, जस्ट अवेट। सर ये एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला है। हाँ, ये एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला है। अब देखो कहाँ था हमारा न्यूमेरिकल। तो अब एक्सपेक्टेड टाइम निकालने का फार्मूला क्या था? TO+4TM+TP/6। तो जो TO की हम इसमें वैल्यू लेंगे
वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 357। 357। तो इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 15 के बराबर आ रहा है। 7 और 5 12 और 3 15 बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो 15, उसके बाद हम लेंगे क्या? प्लस 4, 4 आ जाएगा आपका फार्मूले का। देन उसके बाद आपको क्या करना है? PM। टी सेकंड वैल्यू निकालनी है। वो कितनी आ रही है? T है हमारा सर 5 ना। नहीं, ऊपर वाली वैल्यू देखिए, 4 T O 8 के 12। बाद हाँ 4 8 12 को सर जोड़ देंगे तो 12 12 24 हो गया। हाँ 24। तो यहाँ पे इसने 25 लिखा है, तो हमारी जो वैल्यू कितनी आ रही है? 24 आ रही है। Yes, देन sir। उसके बाद फिर से हम प्लस कर देंगे। 24 गुने 4 ना सर, क्या कि 4 TM है। हाँ 4 इंटू 25 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir। क्योंकि 4 है। Yes, sir। फिर आगे वाली दोनों टर्म का सम कर दो, 6 8 14 का और 2 4 7 को। पहले 6 8 14 कितना हो जाएगा? 28, और 7 4 और 2 हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 41। ठीक सर है, TP का मान कौन सा होगा सर? टीपी का हो जाएगा 6 8 14, और उसमें हमें ऐड करना है 2 4 7। क्या है कि फार्मूला एक है, और जो लास्ट वाली हमारी टर्म बच जाएगी उस दोनों फ्रैक्शन को हम सम करके इसको टीपी की वैल्यू में ऐड करेंगे। पहले 6 8 14 कितना हो गया तुम्हारा? 14 और 6 20 और 8 28। 28 में तुम ऐड कर दो 7 4 और 2, कितना हो गया? 7 4 11 और 2 13, ये हो गया 41। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? जहां पे 40 लिखा है इसकी जगह 41 हो जाएगा। सर 7 4 2 कहाँ पे है सर? लास्ट लास्ट पे देखो, 2 4 7 है, 2 4 और 4 5 7। के बीच में। यस सर। हाँ, इसको और पीछे वाली टर्म को ऐड कर दो तो 41 हो जाएगा, और उसको 6 से डिवाइड कर दो। क्या सम आ रहा है? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में एक दो वैल्यू मिस्टेक्स हैं, जिसकी वजह से हमारा सम डिफरेंट आएगा। ठीक है, 15 प्लस 4 इंटू कितना था? 24 था, 25 था? 24 सर। 24 और प्लस 41 कितना था? 152 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25.33। ऑलमोस्ट सेम सेम है। ठीक है, सर TP का मान 42 आ रहा है ना सर? 42 आ रहा है। यस सर। हाँ क्या तो कि 40 सर 6 8 और 14 आ रहा है 28, और और 7 उसके 4 बाद 11। 7 2। हाँ 7 4 11 12 13, 28 और 13 हो रहा है सर 41। 42। 28 और 13 41 हो रहा है। यस 42 सर। कैसे होगा? 41 डिवाइडेड बाय 6। हाँ तो 25.33 आंसर आ यस सर। जाएगा हमारा। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 152 इन डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 25.33। हो गया? यस सर। यस सर, ये सही है सर, हमने देख लिया है सर करके। समझ आ गया? यस सर। सर ये आपको बोलो। सर ये कैसे पता चला कि ये यही TP है? कौन सा फार्मूला? देखो पीछे वाला देखो, जो फर्स्ट और इसमें कोई 4 5 एक्टिविटी हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 को हम जो कंसीडर करेंगे, अगर हम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला चलेंगे, तो ये देखो लास्ट वाला फार्मूला दिखाई दे रहा है सबको लास्ट पे। तो लास्ट टर्म जो भी हो जाती है वो टीपी में ही आएगी। ठीक है, पहले सबसे पहले हम क्या लेंगे? टी को लेंगे। देन उसके बाद हम 4TM ले लेंगे, और देन उसके बाद जो बाकी टर्म बचेगी वो हम उसमें टीपी में ऐड कर देंगे, और उसको डिवाइड कर देंगे 6 से, तो हमारा जो है वो कैलकुलेशन निकल जाएगा। और
एक और लाइन, अगर ये नहीं समझ आ रहा तो ये लास्ट वाली मैंने लाइन जो लिखी है कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ टीई वी यूज वेटेड मेथड इन विच वेट ऑफ 1 इज गिवन टू अ वेटेज ऑफ 4 इज गिवन टू टीएम एंड वेट ऑफ, ये देखो, वेटेज ऑफ 1 इज गिवन टू टीओ। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी, टीओ। देन इसके बाद बोल रहा है कि वेटेज ऑफ 4 इज गिवन टू टीएम, तो 4 का वेटेज मैंने किसको दे दिया, टीएम को। और देन अगेन जो है 1 वाला जो वेटेज था वो मैं दिया किसको, ऐसे ही मैंने का यूज किया है। पहले नीचे वाला टाइम को ऐड किया है, देन उसके बाद जो हमारी एक्टिविटी के बीच का वाला टाइम है, एक्सपेक्टेड टाइम है जो भी, तो उसको ऐड किया है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये एक बेसिक फार्मूला था। अभी तो ये 25.83 भी 26 में ही आ रहा है। 26 आ रहा है सर, ये सर। हाँ, आ रहा है कि नहीं? देखो क्या था, आरजू 15 Yes, sir. था, क्या था, Yes, sir. 15 plus 4 4 divided into 24 into 24 plus और प्लस 41। 41 divided by 6. हाँ, ऐसे ही था। Yes. अब देखो, सबसे पहले बडमास रूल क्या कहता है कि मल्टीप्लाई को करो, 24 इंटू 4 करो, कितना आ रहा है, 96. 96 Yes, sir. इज इक्वल टू आ जाएगा ये आपका 96। देन उसके बाद 41 को प्लस करो 15 से, तो कितना आ रहा है 56। तो 96 को ऐड कर दो 56 से, कितना आ रहा है, सर वो 24 है कि सर 25 था? और जो 24 है कि 25 है, 25 है सर, एक बार अच्छे से देखिए। 25 चौका 100 सर, 25 था। हाँ एक बार 25 देख हो, लीजिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100 इज इक्वल टू 156, इसको डिवाइडेड कर दो 6 से, तो ये आ जाएगा आपका 25.83, यही तो आ रहा है आपका। सर एक बार बैक करिएगा सर। लीजिए, सर ऊपर कर दीजिए, 25 गुना 4 सर कर दीजिए, 24 ही है सर। 24 है, ऊपर कर दे, हाँ सर ऊपर ही हो। नहीं सर, ये यहाँ 25 है, आपने जहाँ लिखा है वहाँ हाँ। 24 है, उसे 25 लीजिए। ये मैंने बोला यहाँ पे सर, पीछे अभी जहाँ आपने आरजू को समझाया ना, जी सर, यहाँ पे 24 है, यहाँ 25 कर दीजिए। सर एक बार पीछे बैक। देखो एक चीज इसमें हम ये एक चीज तो हमने मिस कर दी इसमें, पता है कौन सी वाली, जैसे इसमें एक लाइन बोली गई है कि 1 वेटेज ऑफ 1, तो यहाँ पे हमें 1 भी ऐड करना पड़ेगा। ये हम जब ऐड करेंगे ना 12 और 8 20 और 4, क्योंकि ये टीएम में आएगा, तो यहाँ पे 25 कैसे आया, 12 और 8 20, 20 और 4 24 और एक ये वाला वेटेज वाला, तो वही ना सर, वही तो मैं बोल रहा था सर। हाँ तो 25 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये लेकिन ऐड करने के बाद तो 24 आ रहा है सर। नहीं, 12 8 20 हो जाएगा ना, ये तो वैल्यू है, और एक 1 यहाँ से भी लेंगे ना वेटेज फार्मूले से, वेटेज वाले मेथड से, ये बोला है ना।
टी ओ को एक नंबर दिया है, और देन उसके बाद 4 दिए हैं टी एम को, और फिर से टी पी को एक दिया है। ठीक है, वेटेज फार्मूला जो हमारा कहता है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 25, 12 और 8 20 और 4 24 और एक फार्मूले का 25, और यहाँ पे भी एक ऐड हो जाएगा जो कि 41 हो जाएगा। सर इसका मतलब कोई भी टीएम हमारा दिया रहेगा, इसमें ऐड करने के बाद एक ऐड और करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम 4 ऐड कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे 1 ऐड करना था, TO1 प्लस 4TM प्लस TP1, तो डिवाइड बाई 6, तो 26 ही आएगा उसमें भी। ठीक है सर तो पहले वाले में ऐड क्यों नहीं किए 1 सर? किस वाले में? 753 में सर। हाँ, इसमें भी कर लो, 16 आ जाएगा यहाँ पे, देन उसके बाद 4 आएगा, फिर 25 आएगा, और फिर 42 आ रहा है, और डिवाइड बाई 6 करके 26 आ जाएगा आपका आंसर। 4 कहाँ से आ गया फिर सर? 4 कितना आंसर आ रहा है सर? 50 प्लस 4 कहाँ से आ गया? 4 into 25। 4 ये फार्मूले का। अच्छा, फॉर्मूले का है सर। और टीएन का मान हो गया 25।